कांग्रेस का 76 सीटों वाला दांव, प्रियंका गांधी की बड़ी रैली और पटना में होने वाली CWC बैठक। कांग्रेस की रणनीति ने बिहार की सियासत में बड़ा धमाका कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, जिससे न सिर्फ एनडीए की मुश्किल बढ़ी है, यहां तक कि कांग्रेस की ही सहयोगी आरजेडी को बड़ा धक्का लगा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्ष के महागठबंधन का माहौल बिल्कुल भी आसान नहीं है। इधर तेजस्वी यादव लगातार खुद को सीएम फेस घोषित कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक उन्हें खुला समर्थन नहीं दे रही है और उल्टा कांग्रेस ने 76 सीटों पर ताल ठोक दी है, जो तेजस्वी यादव के लिए डबल झटका है। आपको बता दें कि पिछली बार यानी 2020 के सीट बंटवारे में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और उसमें से वो केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने 70 सीटों में 6 सीटें और बढ़ा दी हैं। 76 सीटों पर चुनाव लड़ने का दांव ठोक दिया है। अब महागठबंधन में पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा घमासान चल रहा था। आरजेडी कांग्रेस को 70 सीटें देने से ही कतरा रही थी। अब 76 सीटों पर कैसे वो राजी होगी? महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जंग तेज होती जा रही है। दरअसल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस मान रही है कि बिहार में उसकी पकड़ मजबूत हुई है और अब वो महागठबंधन से प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। तेजस्वी यादव को अब तक सीएम फेस घोषित ना करना भी उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस अड़ी हुई है कि उसको जब तक मनचाही सीटें नहीं दी जाती तब तक वो तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित नहीं करेगी। कांग्रेस इस बार आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर नहीं रहना चाहती है। इस जंग ने महागठबंधन के अंदर दरारें डाल दी हैं। अब तो ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं महागठबंधन चुनाव से पहले ही टूट ही ना जाए, क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी अकेले बिहार अधिकार यात्रा निकाल दी और जिसमें ये तक कह गए कि वो बिहार की सभी यानी 243 सीटों पर अपने नाम से वोट मांगेंगे। यानी यात्रा के जरिए अपनी ताकत दिखाकर और ये बयान देकर कांग्रेस को साफ संकेत देने की कोशिश की गई कि वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। अब कांग्रेस का 76 सीटों पर लड़ने का दांव महागठबंधन में खटपट के संकेत दे रहा है। दरअसल पटना में कांग्रेस की पहली चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें 76 विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा हुई और बड़ी बात यह है कि इसमें से लगभग 3 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर दिए गए। यानी आरजेडी की सहमति के बिना कांग्रेस ने अपना फैसला फाइनल कर लिया है, जिस पर वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। वहीं कई सीटों पर 2 से 3 उम्मीदवार दावेदार तय किए गए हैं, जिस पर आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। एक और अहम निर्णय लिया गया, क्लस्टर बेस्ड चुनावी ढांचा, यानी कांग्रेस सीटों को क्लस्टर में बांटेगी ताकि बूथ स्तर तक संगठन मजबूत हो सके। वहीं इस बैठक में एक और बड़ा फैसला हुआ, प्रियंका गांधी 26 सितंबर को बिहार आएंगी और अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका उत्तर बिहार और सीमांचल में सभा करेंगी। हालांकि जगह का चयन अभी होना बाकी है। उनकी सभा को सफल बनाने और मॉनिटर करने के लिए एक विशेष समिति भी बनाई जाएगी। वहीं इससे पहले प्रियंका गांधी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बिहार आई थी, लेकिन अब ये उनकी पहली अकेले सभा होगी। वहीं प्रियंका गांधी की यात्रा से 2 दिन पहले कांग्रेस का एक और बड़ा शो होने वाला है। 24 सितंबर को पटना में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। ये बिहार के इतिहास में पहली बार है कि CWC की बैठक यहां हो रही है। बैठक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पटना में होगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरे देश के 170 CWC मेंबर शामिल होंगे। इनमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। यानी 24 सितंबर की CWC बैठक और 26 सितंबर की प्रियंका गांधी की सभा दोनों मिलकर कांग्रेस का पावर शो बनेंगे।
कांग्रेस के इस पूरे खेल से महागठबंधन पर बड़ा असर पड़ना तय है। साफ है कि एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार सीएम फेस पर अड़े हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक उन्हें खुली मंजूरी नहीं दे रही है। सीटों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है और अब कांग्रेस ने सीटों की संख्या और बढ़ा दी है, 76 सीटें कर दी है, जबकि आरजेडी खेमा कांग्रेस को 70 सीटें देने पर ही कतरा रहा था। तो अब देखना यह होगा कि क्या महागठबंधन इस तकरार को झेल पाएगा। क्या महागठबंधन में पड़ी दरारें भर पाएंगी? क्या ये अंदरूनी जंग सुलझ पाएगी? 24 सितंबर की सीडब्ल्यूसी बैठक और 26 सितंबर की प्रियंका गांधी की सभा के बाद महागठबंधन की तस्वीर और भी साफ हो जाएगी।